हरिशरणम। आज मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं, गुरुदेव रघुवंश बहुत दिन से चला, अब राम वंश चले। वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र राम वंश नहीं चलेगा, रघुवंश ही चलेगा। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र वशिष्ठ जी कहते हैं, रामभद्र रघु जैसे राजा न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न भविष्य में होगा। रघु जैसा रघु ही थे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? गुरुदेव ने कहा, राम सुनो, एक समय रावण ने विश्व विजय को प्राप्त करने के लिए सब जगह जाता था और सबसे विजयी होकर आता था। एक दिन शंकर की पूजा करके और युद्ध के लिए जाने लगा। तब मंदोदरी ने कहा, स्वामी जी आज कहाँ को जाने का विचार बना रहे? रावण ने कहा, आज अयोध्या का विचार बना रहे। कैकेयी ने कहा, स्वामी जी मंदोदरी ने कहा, स्वामी जी आप सब जगह जाएं, लेकिन अयोध्या नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा रघु हैं और रघु आपको आप साबित नहीं बच सकते। राजा रघु बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली है। रावण ने कहा, मूर्ख, हम दशानन के आगे विश्व का कोई भी टिक नहीं पाता है और तुम मूर्ख हमको कहती है कि रघु तो मच्छर जैसे है, हम ऐसे दबा के मार देंगे। आज रावण अयोध्या में विजय प्राप्त करके आएगा और रावण सेना लेके नहीं जाता था, अकेले पुष्पक विमान में जाकर और हरा कर आता था। सुबह ही रावण पुष्पक विमान से अयोध्या में उतर गया और सीधे महल में जाता है। राजा रघु के 16,000 रानियां थी। 16,000 रानी राजा रघु के थी और राजा रघु के मंत्री का काम रानी ही करती थी। उसमें सत्यभामा नाम की रानी थी जो पूरे मंत्री का काम करती थी। झाड़ू लगा रही थी खिड़की पे। इतनी सुंदर रानी रावण देखकर चकित हो गया और नीचे से ही रानी से पूछता है, रानी तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले सरयू में स्नान करने गए हैं। बोले तुम झाड़ू लगा रही रानी होकर? बोले हाँ। रावण ने कहा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, हम तुम्हारे कुछ भी काम नहीं करने देंगे और अपने हाथ से तुम्हें भोजन कराएंगे। अब तुम इतनी सुंदर हो करके और राजा के यहाँ झाड़ू लगाती हो। सत्यभामा ने कहा, राजन आप तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। कोई भी स्त्री सुख चाहती है
और हमें कुछ ना करना पड़े, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम स्त्रियां मजबूर होती हैं, काहे की? क्योंकि स्त्री यदि स्वतंत्र हो जाती है तो वो कुल को कलंक बना देती है। इसलिए स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जब लड़की रहती है माँ बाप से में पराधीन रहती है, विवाह होने के बाद पति के अधीन, सास ससुर के अधीन रहती है, बूढ़ी हो जाती है तो फिर लड़का से पूछ के नाती नतनियों किसके सहयोग में रहती है। हमारे पति देव यदि आप पति से मांग लें, क्योंकि हम लोग 16,000 हैं और पति एकाध ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं, और वो कह दे कि तुम चली जाओ तो हमें जाने में कोई आपत्ति नहीं। रावण ने कहा, वाह, तुम नीति की बात करती हो, तुम जरूर कानून पढ़ी हो। बोले, मैं कानून नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन सभा में मैं मंत्री का काम जरूर करती हूँ, प्रधानमंत्री। ओ, इसलिए तुम कानून जानती हो, रावण से मांगे लेते हैं। वो रावण कहता है, हम राजा रघु से मांगे लेते हैं। सरयू जा रहे, जैसे ही राजा रघु के तरफ सरयू के रास्ते में रावण चला, बीच रास्ते में रावण जा रहा था रघु के पास। रघु उधर से आ रहे थे, उनने अपने कमंडल में जल लिए और अभिमंत्रित करके, और वो जल जमीन पे मारते हैं। जैसे जमीन में छोड़ा, रावण ने देखा और सबसे पहले राजा रघु से कहता है, राजन, आप पाखंडी बहुत हैं। रघु ने कहा, क्यों? बोले, सरयू में नहा के आए और रास्ते में जल छिड़क के चलते। राजा रघु ने कहा, राक्षस राज, हम यहाँ से 100 मील दूर मेरे राज्य की सीमा में एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है वर्तमान में। शेर आ गया, गाय के बछड़े और गाय पर उसने आक्रमण किया, गुर्राया, सावधान कहा। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाई रही थी। गाय ने मुझे कहा, शरण में आई, राजन, इस समय मैं अपने बछड़े को दूध पिला रही हूँ, ये शेर मुझे खाने के लिए कह रहा है। हे राजन, इस शेर से मुझे रक्षा करिए। रावण बोल, हम अब बाण लेने जाएंगे, धनुष बाण, और फिर रक्षा करेंगे, तब तक तो शेर तोड़ ही देगा। इस बूंद से, इस जल से हमने उस गाय की रक्षा की है, और तुझे विश्वास नहीं हो तो सीधा चला जा 100 मील दूर। रावण जैसे गया तो गाय बछड़ा समूचे में पिला रही थी, और शेर तड़प तड़प के मर रहा था। राजा रघु के अंजल में जितने भी बूंद बने थे, उतने बाण बन करके और उस शेर के लगे हुए थे। रावण उस दशा को देखकर सीधे सत्यभामा के द्वारा, सत्यभामा से जो वचन कहे थे उसका उसे याद आ गया।
अब उसने सोचा कि कहीं सत्यभामा राजा रघु से कह दी और कहीं राजा रघु वही एक अंजलि पानी हम पे छोड़ दिया तो मेरी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब क्या करें? रावण बहुत डर करके और वहां से भगा और मंदोदरी के पास घुटने टेक कर बैठ गया। बोले रानी अब तू बचा, तू ही मेरी रक्षा कर सकती है क्योंकि अब मेरे प्राण संकट में। मंदोदरी ने कहा राक्षस राज क्या अयोध्या गए थे? बोले हाँ अयोध्या गया था। मंदोदरी ने कहा तो बचने का एक ही साधन है कि तुम सभी लोग 5 साल से ऊपर के जितने हो औरत बन जाओ, चूड़ी पहन लो और सिर ढक के बैठ जाओ तो ही बच सकते हो और नहीं तो बच नहीं सकते। रावण ने चूड़ी पहनी फटाफट, जितने भी थे 5 साल से ऊंचे के सब चूड़ी पहन करके बिंदी लगा करके सिर ढक के बैठ गए। इधर राजा रघु महल में पहुँचे और पहुँचते ही सत्यभामा आकर के खड़ी हो गई। राजा रघु ने कहा कहो रानी क्या समस्या है? रानी ने कहा स्वामी जी राक्षस राज रावण आया था, आपसे मिला? बोले हाँ मिला था। कछु कह रहा था? बोले नहीं कछु नहीं कह रहा था। बोले हमसे कह रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो, झाड़ू लगाती हो, मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं तुम्हें कुछ काम करने नहीं दूंगा, अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ओ राक्षस राज रावण की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से कह सकता है तो अयोध्या के प्रजा की और बहु बेटियों को देखकर वो क्या ना करेगा। इसलिए अब राक्षस का विनाश निश्चय है, आज ही इनका हम सफाया कर देते। उसी प्रकार उन्होंने सरयू का जल लिया हाथ में और बोलते हैं राजा रघु जाओ लंका के अंदर पुरुष नाम की कोई चीज नहीं बचनी चाहिए, समाप्त कर दो। और जैसे जल मारे जितने बूंद हुए उतने बाण बनते हैं और लंका में सार सार सर करते हुए पूरे में घूम डाले। लेकिन वहां तो सब औरत बैठी थी, पुरुष थे ही नहीं। बाण आकर के खड़े हुए, राजा रघु जान गए, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा ये रावण औरत बन गया, लेकिन इन्हीं बाणों से रावण का विनाश होगा। और वो बाण अगस्त्य जी के पास रख दिए गए थे। सीता जी जब राम जी के साथ अगस्त्य मुनि के पास गई तो अगस्त्य मुनि ने वो सारे बाण रघु के राम जी के तुड़ीर में रख दिए। बोले राम भद्र इन्हीं बाणों से लंका का विनाश होगा जो तुम्हारे दादा परपाजा राजा रघु ने मेरे पास रखे थे। सीता जी के सामने अगस्त्य जी ने पूरी कथा बताई थी और सीता ने रावण से कहती है, सीता जी रावण से कहती है हे रावण तू नहीं जानता असमान समूझी कहती जान की खल सूधि नहीं रघु वीर बाण की। रघु जो अवध के राजा रघु थे, उन्हीं के बाण
हमारे पति राम जी को अगस्त जी ने दिया है, इसलिए वो अभी रखे हैं। तो जुगनू के समान है, तेरी मौत हमारे पति के तोड़ीर में रखे हुए बाण से तेरी मौत है, समझ जा। और वो 31 बाण थे, उसी 31 बाण से रावण का विनाश हुआ था। जय जय श्री सीताराम। राम जी के वशिष्ठ जी कहते हैं, राम भद्र तुम उन्हीं के बाणों से लंका पर विजय प्राप्त कर आए हो, तुम्हारे तर्कस में कोई बाण नहीं थे, इसलिए रघुवंश ही चलेगा, राम वंश नहीं चलेगा। एक बात और हम तुम्हें बता रहे, क्या? बोले तुम्हारी एक पत्नी के हरण हो जाने के बाद तुमने एक ब्राह्मण के कुल का विनाश कर दिया, लेकिन राजा रघु कितने दानी थे, जिसकी कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। बताइए गुरुदेव। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा रघु नित्य अपने 16,000 पत्नियों के साथ बैठकर 16,000 ब्राह्मणों को दान देते थे। एक ब्राह्मण को एक पत्नी सामने बैठती थी, संकल्प किया जाता था और वो संकल्प ब्राह्मण को दे देती थी। कहते हैं कि देवराज इंद्र घबरा गया, उसने सोचा इतना दान करके शक्ति प्राप्त कर कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले राजा, इसलिए इसको छलना चाहिए। उस समय सत्यभामा के हाथ से जो दान ब्राह्मण को देना था, उस ब्राह्मण को इंद्र हरण कर लिया और उसी ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यभामा के सामने बैठ गया। संकल्प पूरा हुआ और जब संकल्प पढ़ा जा रहा था तो वो ब्राह्मण रानी का हाथ ऐसे किए थी संकल्प में, तो अपना हाथ पीछे से टच कर दिया। संकल्प बोल दिया गया, टच करे रहा, छुए रहा। अब जब संकल्प पूरा हुआ और दान दे दिया गया तो वो ब्राह्मण कहता है, इंद्र ब्राह्मण के रूप में बोले, राजन ये रानी भी संकल्पित हो चुकी है और आप, क्योंकि जब संकल्प पढ़ा जा रहा था तो मेरा हाथ रानी के हाथ से टच हो गया था, इसलिए वो भी संकल्पित हो गई। राजा रघु ने कहा, जब संकल्पित हो गई तो ले जाओ, पंडित जी के पास सेवा करना, हम तुम्हें दान में दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए, वो तो इंद्र था, लेके चल दिया। तो और रानी जो थी 16,000 में एक कम, उन्होंने राजा से कहा, राजन सत्यभामा हमारी पूरी देखरेख करती है, अब वो चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा, आपकी आज्ञा हो तो हम भी जाएं। राजा रघु ने कहा, तुम भी जाओ। तो वो रानियां भी चल दी, सत्यभामा 16,000। तब प्रजा बोली कि जब रानी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, राजन आपकी आज्ञा हो तो हम भी जाएं। तो राजा रघु ने अयोध्या की पूरी प्रजा को जाने के लिए कह दिया। पूरी प्रजा जब चल दी तो सैनिक बोलते हैं कि राजन जब प्रजा नहीं रहेगी
और रानी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो हम भी जाएं। राजा ने कहा तुम भी जाओ, तो सैनिक भी चल दिए। तो राजा, वो ब्राह्मण आके राजा रघु से कहता है कि राजन, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इन औरतों को खिलाएंगे, इस जनता को खिलाएंगे और इस सेना को खिलाएंगे। हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें इतनी कछु नहीं चाहिए। तो राजा रघु ने कहा तो अयोध्या का राजा बन जा, बैठ राजगद्दी में, हम तुझे अपना मुकुट तुझे करते हैं, जहाँ राज कर, यहीं पे सैनिक, यहाँ पत्नियां, हम भजन करने जा रहे हैं। जैसे राजा रघु ने इंद्र को अयोध्या की शासन गद्दी में विराजमान करके और उनका राज तिलक करने लगे, वो इंद्र प्रकट हो गया। बोले धन्य है राजा जो अपने लिए कुछ नहीं रखता है और वो हमारा राज गद्दी क्या लेगा। इसलिए राजन, मैं आपको इनाम देते हैं। उसने चिट्ठी में लिख के कि जो भी संकल्पित की हुई सत्यभागा रानी है वो प्रसाद रूप में राजा को मैं दे रहा हूँ। और देकर चला आया रामभद्र, वो हैं राजा रघु। जय जय श्री सीताराम। इसलिए राम वंश नहीं चलेगा, रघु वंश ही चलेगा। और आज भी रघु वंश ही चलता है। राम वंश कहीं लिखा है, कहीं आपने पढ़ा? रामवंशी हैं, रघुवंशी ही लिखा है। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि सबसे कुल उत्तम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की